महीने का 32,810 रुपीज़। अगर OT करके आप ये कीजिएगा तो महीने में इतना कमाई जो है आपका जेब में आएगा सैलरी। आई एम जीत द जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ असिस्टेंट टीचर इमरुल का। इस सरकार काफ़ी सारी वीडियो में आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा कंपनी का अपॉर्चुनिटी लेके हम आते हैं। और आज जो है हाईली इलेक्ट्रिकल्स कंपोनेंट्स कंपनी जिसमें और सारा वैकेंसी आउट हुआ है, उसके बारे में जो है आज आप लोग को पूरा डिटेल्स हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आगे वीडियो में पूरा बने रहिए, A to Z स्टेप बाय स्टेप देखिए, पूरा डिटेल जो है आपको समझ में आ जाएगा। सैलरी कितना है, वर्क प्रमोशन क्या है, सैलरी ग्रोथ कैसे होगा, आपका लाइफ बनेगा कि नहीं बनेगा इस कंपनी में, ये सब पूरा डिटेल्स जानने के लिए और जॉब का फुल कन्फर्मेशन लेने के लिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। फर्स्ट जो है आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन देंगे कंपनी प्रोफाइल, कंपनी क्या काम होता है नहीं होता है इस सब के बारे में। दूसरा है आपका वर्क डिटेल्स, कंपनी में आपका सैलरी। चौथा पॉइंट होगा आपका प्रमोशन कैसे क्या होगा उस सब में। आपका अदर्स बेनिफिट कंपनी क्या प्रोवाइड करेगा, आपका लाइफ सेविंग, इस कंपनी में जॉब करने के बाद आपका लाइफ का इंक्रीमेंट कैसे होगा, आपका क्वालिफिकेशंस, आपका स्किल्स कैसे आगे ग्रोथ होगा, ये सब मैटर में जो है आगे बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और A to Z जो है पूरा पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कंपनी का इंफॉर्मेशन। कंपनी इंफॉर्मेशन में जैसे हाईली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है। हाईली कंपनी में जो है मेनली AC मैन्युफैक्चरिंग होता है, AC मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये। AC का कंप्रेसर बनता है, AC का वाल्व बनता है और AC का हर कंपोनेंट जो है वहाँ पे अभी बताएंगे वर्क इन्फॉर्मेशन। 2 नंबर पॉइंट है वर्क इन्फॉर्मेशन। वर्क इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या वर्क होता है इस कंपनी में। फर्स्ट पॉइंट में आपको बता दिए कि इसमें AC मैन्युफैक्चरिंग होता है, AC का पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होता है। और AC का पार्ट्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये मोल्डिंग पॉइंट आ गया, असेंबली लाइन हो गया, और आपका मशीन्स का वर्क हो गया, CNC मशीन्स, सेटअपर मशीन्स, प्रोग्रामर मशीन्स, ऑपरेटर, ये सब का वर्क आ गया। असेंबली हो गया, क्वालिटी हो गया, डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, और वोल्टेज का जो टोटल AC बनता है उसके लिए एक टेक्नीशियन भी चाहिए, टेक्नीशियन पोस्ट हो गया। और ये सब में अभी 3 नंबर पॉइंट आता है सैलरी। सैलरी क्या रहेगा आप लोग का, और सैलरी के साथ एक चीज़ और बता दो, कौन कौन सा क्वालिफिकेशंस का कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है जॉब करने के लिए। फर्स्ट है 10-12 कैंडिडेट, और ITI और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन का कैंडिडेट भी एलिजिबल है। और 10-12 का जो सैलरी है उसका सैलरी मैं क्लियर कर देता हूँ। जो 10 आवर्स ड्यूटी इसमें होता है, 10 आवर्स का सैलरी मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद OT कीजिएगा, उसका भी सैलरी मैं क्लियर कर दूंगा। 10 आवर्स का जो सैलरी होगा 10-12 का ग्रॉस सैलरी आएगा आप लोग का 18,282 रुपीज़ जो है ग्रॉस सैलरी आएगा। इन हैंड सैलरी जो है 16,210 रुपीज़ आएगा। और रूम का जो है, रूम का आपका 500 आपको कंपनी देगा, रूम का 500 कंपनी देगा। मिला के आपका टोटल इन हैंड सैलरी हुआ 10 आवर्स का 16,710 रुपीज़, ये आपका इन हैंड सैलरी आएगा। उसके बाद आता है ITI का। ITI का सैलरी 19,582 रुपीज़ जो है टोटल ग्रॉस सैलरी है। PF ESI काटने के बाद आपका सैलरी आएगा इन हैंड 17,500, 17,500 जो है आपका इन हैंड सैलरी आया। रूम के लिए कंपनी जो है आपको 500 रूम अलाउंस देता है, जिसका 500 ऐड करके आपका सैलरी आ जाता है 18,000, 18,000 रुपया इन हैंड सैलरी आपका 10 आवर्स का आएगा। उसके बाद आते हैं डिप्लोमा के लिए। डिप्लोमा का जो है 20,882 रुपीज़ जो है टोटल ग्रॉस सैलरी है। इसका PF ESI काटने के बाद जो इन हैंड सैलरी आएगा वो आएगा 18,790 रुपीज़। और इसका 500 जो है रूम अलाउंस मिला के आपका इन हैंड सैलरी आएगा 19,290 रुपीज़। ये अप्रोक्स आप मान के चलिए 19,300 जो है आप लोग का डिप्लोमा वाला कैंडिडेट को इन हैंड सैलरी मिलेगा 10 आवर्स का। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं OT में। और OT में आने से पहले जो फ़ोन का कैलकुलेटर दिख रहा है आपको, पहले हम ले जाएंगे कैलकुलेटर में और वहाँ से आप लोग को समझा देंगे। ये 10 आवर्स प्लस 4 आवर्स OT आप लोग कीजिएगा तो 10-12 का ITI का और डिप्लोमा का कितना सैलरी आप लोग को मिलेगा, कि टोटल 14 आवर्स आप लोग ड्यूटी कीजिएगा तो महीने में कितना सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी में मिलेगा।
उसके बाद प्रमोशन कैसा क्या होगा वो तो आगे आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। लेकिन आपको अगर स्टार्टिंग में आप लोग 10 आवर्स ड्यूटी प्लस ओटी भी कर सकते हैं तो कितना आपका जो है सैलरी बनेगा, ये कैलकुलेटर में जाते हैं सिंपली और आपको समझा देते हैं। ये अभी आप लोग को जो हम बताएंगे ये हो गया ओटी कैसा आपको क्या मिलेगा। पर आवर्स जो ओटी रेट है, ओटी रेट आपको 130 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से मिलेगा। 130 रुपया जो है पर घंटा आपको ओटी का रेट मिलेगा। अभी आप लोग डेली 4 घंटा ओटी कीजिएगा। कितना घंटा कीजिएगा? डेली 4 घंटा आपको ओटी कंपनी देगा। डेली 4 घंटा 4 इंटू 130 जो ओटी का रेट है 130 रुपया, तो अगर 520 रुपया 520 रुपीज़ जो है आपको ओटी का मिलेगा डेली। अगर 4 घंटा ओटी कीजिएगा ये एक्स्ट्रा के हिसाब से। और ये अगर आप 26 दिन कीजिएगा, 26 दिन का आ रहा है 13,520 रुपया, 13,520 रुपीज़ जो है आप लोग का ओटी का रेट आ रहा है एक महीने का। अगर आप ओटी करते हैं तो ये आप लोग का सैलरी के साथ अगर प्लस कर लीजिएगा तो पता आपको चल जाएगा। जैसे देखिए आपका जो है 10-12 का सैलरी है, इन हैंड सैलरी 16,710 रुपया, 16,710 रुपीज़, ये ऐड किए 16,710 रुपीज़, तो टोटल सैलरी कितना निकल के आया 30,230 रुपीज़। ये जो है आपको एक महीने का सैलरी मिलेगा अगर ओटी के साथ आप करते हैं तो। और उसके बाद और एक आते हैं हम लोग इसमें और एक ऐड करते हैं जैसे आईटीआई वाला का। आईटीआई वाला का इन हैंड सैलरी जो है 18,000 है। 18,000 आईटीआई वाला का इन हैंड सैलरी है। ये ओटी का टोटल महीने का सैलरी के साथ आपका 18,000 जो है हम ऐड करते हैं तो आता है 31,520 रुपीज़ जो है ये आईटीआई का सैलरी का मिलेगा अगर कोई ओटी करेगा तो। उसके बाद डिप्लोमा वाला का भी सेम हम लोग एक बार मिला देते हैं। डिप्लोमा वाले का इन हैंड सैलरी कितना है 19,290 रुपीज़, 19,290 रुपीज़। ये टोटल किए तो कितना आया महीने का 32,810 रुपीज़। अगर ओटी करके आप ये कीजिएगा तो महीने में इतना कमाई जो है आपका जेब में आएगा सैलरी। तो सैलरी एकदम बहुत अच्छा है, ये नहीं है। अगर कोई ऐसा बोल सकते हैं कि सर 4 आवर्स ओटी हम लोग डेली नहीं भी कर सकते हैं, अच्छा नहीं है उतना टाइम किसी का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो नहीं हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग के लिए क्या है आप लोग को जिस दिन मन होगा ओटी कीजिएगा। 130 रुपीज़ ओटी का रेट है 4 आवर्स। अगर किसी दिन महीने में अगर 15 दिन तो आप लोग कर पाइएगा, महीने में 15 दिन अगर ओटी कीजिएगा आप लोग 4 घंटा करके, जो नहीं कर पाएगा उन लोग के लिए है सिर्फ। तो महीने में जिस दिन जितना दिन कीजिएगा, सपोज दैट मान लेते हैं महीने में आप 15 दिन ओटी की है इंटू 15, देखिए 7,800 आया ना आपका सैलरी। ये आपका टोटल सैलरी के साथ जोड़ दीजिए, फिर भी 25,000 और 25,000 के ऊपर आपका सैलरी आ रहा है। 25,000 एक स्टार्टिंग सैलरी कोई भी कंपनी में बहुत कम नहीं है, बहुत अच्छा सैलरी है, इसको माना जाता है। तो इसमें इसके लिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आप लोग जो है ये कॉन्टैक्ट नंबर जो दिख रहा है उसमें आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेल आईडी में आपका रिज्यूम सेंड कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में आपका रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। बाकी आगे बताते हैं अदर्स इन्फॉर्मेशन क्या है। अब आते हैं एडिशनल बेनिफिट्स या अदर्स बेनिफिट आपको कंपनी क्या क्या देगा। फर्स्ट पीएफ का बेनिफिट आपको मिल रहा है। ईएसआई फैसिलिटी मतलब होता है अगर आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है तो आपका ये ईएसआई कार्ड जो है, ईएसआई कार्ड से सालाना आपको 7 लाख का बेनिफिट मेडिकल फैसिलिटी में मिलेगा। ये ईएसआई फैसिलिटी मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन, रूम से कंपनी जाने आने के लिए कंपनी जो है आपको स्टाफ बस देगा, एसी स्टाफ बस, रूम से कंपनी जाने आने के लिए एसी स्टाफ बस प्रोवाइड करेगा। और यूनिफॉर्म ये भी कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। सेफ्टी शूज़ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगा लेकिन वन टाइम ये चार्जेबल रहेगा 500। और कैंटीन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा कंपनी ड्यूटी टाइम में 2 टाइम में आपका जो है पार्ट टाइम 10 रुपीज़ आपका सैलरी से डिडक्शन होगा। लेकिन 10 रुपीज़ में क्या खाना मिलेगा आपको? पहले नाश्ता मिलेगा, ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट मिलेगा और लंच मिलेगा। 10 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मिल जाएगा आपको। उसके बाद आता है ये जो है अनलिमिटेड के हिसाब से आप खा सकते हैं। और ओटी का उसके बाद आते हैं ओटी तो आप लोग को हम बता दिए कि ओटी 130 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आपको ओटी मिलता है। ये चीज़ हो गया अदर्स बेनिफिट। अभी एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहते हैं, रहने के लिए रूम क्या है। रूम जो है आपको 1500
रुपये में रूम रेंट आपको बाहर से लेना होगा। उसके लिए आप लोग अनजान शहर में जा रहे हैं, आप लोग अगर चाहते कि हम खुद से रूम ढूंढ के लेंगे तो आप लोग ले सकते हैं। अगर आप चाहते नहीं कि कंपनी का कोई ओनर हमको बता देगा कहाँ मिलेगा वहाँ से लेंगे, तो वहाँ जाके आप जो है रूम ले सकते हैं। 1500 रुपया में आपको रूम मिल जाएगा और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल सब कुछ जो है इंक्लूडेड रहेगा, एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं करना होगा। 1500 रुपया आपको रूम का जो है बाहर से आप रूम रेंट पे ले सकते हैं। और कंपनी जो दिखा के दे रहा है उसके अलावा कहीं पे अगर आपको अच्छा लगता है कि कहीं आप रूम खुद से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर कंपनी का जो दिया हुआ है ये हम लोग 1500, सबसे जो लो बजट है, लो बजट में पर कैंडिडेट का 1500 रुपया में रूम रेंट हम लोग अरेंज कर देंगे। मतलब पर बेड 1500 के हिसाब से हम लोग आपको अरेंज कर देंगे। ये हो गया अदर्स बेनिफिट। और इसके बारे में और भी कुछ अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट का आंसर आप लोग को मिल जाएगा। लाइफ सेविंग, आपका लाइफ का ग्रोथ इसमें कंपनी में कैसा होगा? 2 साल 3 साल आप कंपनी के पीछे टाइम दिए, आपका क्या होगा इसमें? आपका 1 ईयर कंपनी में जैसे हो जाएगा, उसके बाद आपको कंपनी अपना ऑन रोल में लेगा, मतलब कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय आप हो जाइएगा। फर्स्ट। सेकंड होता है ये कंपनी एसी मैन्युफैक्चरिंग करता है और एसी मैन्युफैक्चरिंग करने का और भी बहुत सा अच्छा सा कंपनी है। और एसी मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो नॉलेज है ना वो भी आपके अंदर आ जाता है। 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब ये कंपनी आप चाहते नहीं अच्छा लग रहा है, रिज़ाइन दे देते हैं, उसके बाद भी आपका जो है दूसरा कंपनी में सर्टिफिकेट आपका एक्सपीरियंस जो लेके जाइएगा कोई भी कंपनी एक्सेप्ट करेगा। इसलिए ये बंदा जो है फुल्ली एसी कंपोनेंट्स जो इस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है उस कंपनी का आपको एक्सपीरियंस है, तो कोई भी कंपनी आपके जैसा एम्प्लॉय को हायर करना चाहेगा। और उसमें क्या सीखने के लिए क्या क्या मिल रहा है? आपका एसी का फुल इंस्ट्रक्चर, एसी कैसे बनता है, एसी का पार्ट्स कैसे बनता है वो सब मिलेगा। सीएनसी वीएनसी जिसका डिमांडिंग बहुत आजकल हाई है, सीएनसी वीएनसी मशीन्स का, ये आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं कि सीएनसी वीएनसी मशीन्स का कितना डिमांड है। क्वालिटी डिपार्टमेंट इसका कितना डिमांड है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसका एम्प्लॉय का कितना, ये जो एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है ये सब का कितना डिमांड है। वो सब स्किल्स जो है आपको सीखने मिल रहा है और जो सैलरी बताइए वो भी मिल रहा है। कंपनी किसी तरफ से खराब नहीं है। जो भी कैंडिडेट अभी इसके लिए इंटरेस्टेड है, अप्लाई कैसे कीजिएगा ये चीज़ हम बता देते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है आपको, कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कीजिए या व्हाट्सअप में रिज्यूम सेंड कीजिए। और उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरीके से लगता है कि अनसेटिस्फाइड है, नंबर है उसमें कॉल कीजिए। और आपका जो है अभी ज्वाइनिंग इस कंपनी में चालू नहीं है, ज्वाइनिंग चालू होगा अगस्त का 15 तारीख से 2026, 15 अगस्त 2026 से इस कंपनी में ज्वाइनिंग शुरू होगा। आज का डेट में जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग 15 अगस्त 2026 के लिए अभी से टिकट काटा के आप रख सकते हैं। आप लोग को ऑफर लेटर हम लोग इशू कर तरफ से कर दिया जाएगा। और 15 अगस्त के बाद कोई भी वीडियो ये देख रहे हैं तो आप लोग को जो है हम लोग से कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद भी इसका वैकेंसी अगर रहेगा तो आप लोग को हम लोग क्लियर करके बता देंगे। थैंक यू।